दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे काय केंद्रित घनीय सेल बीसीसी में संकुलन दस्ता कैसे निकालेंगे। पिछली वीडियो में हमने एससीसी और एफसीसी की परसेंटेज जो है प्रतिशत संकुलन दस्ता निकाली थी, तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, फिर हम इससे संबंधित प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले हम बीसीसी की संरचना बनाते हैं। देखो, ध्यान देना इसको, बीसीसी की संरचना हम बना रहे हैं। देखो भैया, यह है बीसीसी। बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक हम बता रहे हैं आपको, और परीक्षा में मिल ही जाएंगे सभी प्रश्न। इससे कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मतलब जो हम केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट पढ़ा रहे हैं, 16वां भाग हमारा जा रहा, पूरे डिटेल में जा रहे हैं। अब देखो क्या है, इसमें हमने बताया कि काय केंद्रित घनीय सेल है। तो इसमें क्या होता है कि कोने पर कण होते हैं। कण कहाँ कहाँ पर होते हैं? कोने पर तो होते हैं, उसके साथ साथ कहाँ पर होते हैं? ये काय केंद्र में। काय केंद्र समझ रहे हो ना? बीसीसी मतलब रूम है, कोने कोने पर तो कण होते हैं, साथ में कहाँ पर होते हैं? काय केंद्र पर होते हैं, माने इस रूम के बीचों बीच होते हैं। ठीक है, तो इसके फिगर को हम यहाँ बनाने का प्रयास करेंगे। देखो, इसके फिगर को यहाँ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम काय केंद्र में क्या करेंगे, यहीं पर देख लेते हैं। क्या थोड़ा काय केंद्र, हाँ देख लेते हैं, बनाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से होता है कण। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहीं बनाते मिटा देंगे। देखो, यह बन गया क्या? एक घन बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, काय केंद्रित में हम कैसे निकालेंगे। देखो, यह कोने कोने की जो कण है 4, 4, 8 है और बीच में है। तो अब देखेंगे इसमें हम क्या लेते हैं, काय विकर्ण लेते हैं। काय विकर्ण को देखा जाता है, क्योंकि जैसे इस रूम के अंदर कोई भी अगर कण है बीचों बीच, तो इस वाले विकर्ण से, मान इस वाले कोने का जो कण है वह इसके संपर्क में होगा। इसके अलावा नीचे वाला जो है, माने काय विकर्ण आपको बताया गया है, आप पीछे पढ़िएगा काय विकर्ण क्या होता है। इस रूम के इस वाले कोने से ऊपर वाले कोने से नीचे वाले कोने तक जाए, यह काय विकर्ण होता है। ठीक है, तो अब ये काय विकर्ण पर होता है, काय विकर्ण पे है। अब मान लेते हैं इसमें ये जो कण होते हैं, ये क्या होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं। इस वाले कोने वाले ऊपर वाले कोने के कण से और नीचे वाले कोने के जो नीचे वाला कण है कोने का, उसके संपर्क में बीच वाला कण होता है। ठीक है, तो हम इस तरह से डायगोनल बनाते हैं। देखो, तो यह इस वाले कोने से नीचे वाला उठा रहे हैं। देखो, यह वाला कोने का कण है, यह कोने का कण है, यह वाला, यह वाला कोने का कण है, और यह जो है किसका, कौन सा कण है? डायगोनल, माने काय विकर्ण के बारे में हम देख रहे हैं। क्या हो जाएगा? यह काय विकर्ण। ठीक है, हम देखेंगे काय विकर्ण, हमें संकुलन दस्ता निकालनी है। तो काय विकर्ण है, तो माने यह वाला जो कण है, यह वाला कण, यह वाला कण, मतलब रूम के ऊपर वाला जो कोना है और फर्श के नीचे वाला कोना के बीच, जो इस रूम के बीचों बीच जो विकर्ण जाएगा, इस रूम के बीचों बीच जो विकर्ण जाएगा, उसको उस पर जो कण होगा वह कोने वाले इस वाले कण के और इस वाले कण के संपर्क में होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, अब देखो, यहाँ से जो त्रिज्या है, यह त्रिज्या कितनी आ जाएगी? आर। यह त्रिज्या हो जाएगी आर। ठीक है, यह त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। यह त्रिज्या क्या हो जाएगी? यह त्रिज्या क्या होगी? यह भी आर हो जाएगी। और यह टोटल कितनी हो जाएगी? 2r के बराबर हो जाएगी। कितनी आर के? 2r के बराबर। तो यह हमारा काय विकर्ण है। ठीक है, अच्छा अब देखो, यह वाली भुजा कितनी है? यह वाली भुजा कितनी है, मतलब यह कितना है? ए है। ये सभी भुजाओं की लंबाई कितनी है? ए है, सबकी लंबाई ए है। ठीक है, अच्छा ये बताओ,
इसका मान हमने कितना निकाला था, इसका मान हमने कितना निकाला है, इसका फलक विकर्ण का मान हमने निकाला था कुछ, ठीक है। तो फलक विकर्ण का मान हमने कुछ निकाला था, तो इस मान को अभी हम देखेंगे आगे कि फलक विकर्ण कितना होता है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, यह वाला ए है, यह काय विकर्ण है, मतलब ऐसे समझाएंगे आपको, थोड़ा ध्यान देना, इसको समझ में आ जाएगा। जैसे ये पूरा रूम है, ठीक है, रूम का ऊपर वाला कोना और इस नीचे वाले फर्श के नीचे कोने से मिला देंगे, फर्श के नीचे वाले कोने से मिला देंगे, तो हमारा यह हो गया काय विकर्ण, ठीक है। अब हमें ये इसका मान दिया है 4r, इसका मान 4r है, इसका मान 4r, मतलब ऐसे दिखा देते हैं, इसका मान है 4r। देखो इस तरह से हम आपको बना करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यह जो है ये कोने का कण है, यह यहाँ पे है, यहाँ पे कण है और यहाँ पे, आप अच्छे से समझ लेना इसको और अच्छे से, ठीक है। तो देखो यह फर्श है, यह कोना, यह काय विकर्ण है और यह है, ठीक है। यह r है, यह कितना हो जाएगा 2r है, यह कितना है r है, ये कितना है r है, ठीक है। अच्छा यह वाली भुजा का मान कितना है, इस वाली भुजा का मान देखो कितना है, इस वाले का मान कितना है r, इसका मान है a, इसका भी मान कितना है a है, इसका भी मान a है, लेकिन हम इसमें देख रहे हैं काय विकर्ण, क्या देख रहे हैं, काय विकर्ण। तो जब यहाँ से जब हम यहाँ पर लाएंगे तो ये विकर्ण हो जाएगा, यह वाला लंब हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार का मतलब फलक विकर्ण, जो फलक विकर्ण उसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये नीचे जो फलक विकर्ण है यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यह कर्ण हो जाएगा और यह क्या होगा, लंब। तो लंब कितना है, r है, ठीक है। अब हमें इसका मान निकालना है, अब इसका मान कितना होता है यह हमें जानना पड़ेगा, फलक विकर्ण का मान कितना होता है इसको हमें देखना पड़ेगा कि फलक विकर्ण का मान कितना आएगा, ठीक है। तो फलक विकर्ण है, या हम ऐसे लिख सकते हैं, फलक विकर्ण की लंबाई देखो हमने निकाला था कितना, √2a, फलक विकर्ण की लंबाई कितना निकाला हमने, √2a निकाला है। अब देख लेना उसको पलट करके, फलक विकर्ण की लंबाई √2a, काय विकर्ण की लंबाई 4r है और इसकी भुजा क्या है, a है। तो हम क्या लिखेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, यानी कि r प्लस r प्लस 2r। देखो यहाँ से यहाँ r 2r और 2r को 4r बराबर हो जाएगा, 4r बराबर रूट में, ये देखो यह क्या हो जाएगा, रूम का यह मतलब काय विकर्ण है, फलक विकर्ण है, यह आधार है और यह क्या है, लंब है और यह कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब कितना माना गया, a, लंब कितना है a का कितना हो जाएगा, वर्ग, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 4r बराबर, इसको जो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2a² प्लस a² बाहर आ जाएगा, 4r बराबर 2 और 1 3, तो आ जाएगा √3a, ठीक है। तो 4r बराबर आ गया √3a, तो a बराबर यानी r बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से √3/4a, √3/4a, यह हमारा जो आ जाएगा, यह है, यह जो मान आएगा, इसमें से एक नंबर के प्रश्न आपको मिल सकते हैं, r बराबर इतना। अच्छा यहाँ से और हम इम्प्लाई करके निकाल सकते हैं, a बराबर अगर हमें निकालना हो, क्या निकालना हो, a बराबर, ठीक है, a बराबर अगर हमें निकालना हो तो a का मान अगर निकालना हो तो कितना आ जाएगा, 4r/√3, a का मान निकालना है तो 4r बराबर कितना आ जाएगा, √3। तो यह वाला पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है,
ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कैसे हमने निकाला इसको एक बार और समझते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है भाई थोड़ा इमेजिन करिए कि आप जिस रूम में हैं उस रूम में ऊपर वाले कोने से इसी के सीध में नीचे वाले फर्श के कोने तक जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा काय विकर्ण, और ये जो दीवार है दीवार के जब नीचे आएंगे इस तरह से आएंगे तो ये हमारा लंब होगा। हमें कर्ण की वैल्यू पता है, लंब की वैल्यू पता है। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे फर्श माने फलक विकर्ण जो हो जाएगा उसका आधार हो जाएगा। तो ये नीचे फलक विकर्ण है, यह क्या विकर्ण है और क्या माना लंब है। ठीक है, अब हमें निकालना है 4r, r प्लस 2r। 4r बराबर आधार का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। इस तरह से हमने इसको निकाला। 4r बराबर √2a² प्लस a², तो 4r बराबर हो जाएगा √3a, तो r बराबर √3/4a। ये आपको एक नंबर का मिल सकता है। तो यहाँ से हमें a का मान निकल गया कि a बराबर कितना आ जाएगा 4r/√3a। ठीक है, अब हम निकालते हैं z बराबर। ठीक है, इतना तो हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे कितना, z बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो z बराबर क्या हो जाएगा, तथा z बराबर देखो z माने एफसीसी में z, बीसीसी के लिए बीसीसी में z बराबर कितना हो जाएगा, कोने का परमाणु है 8 कोने हैं, कोने के परमाणु का योगदान 1/8 का, और प्लस काय केंद्र पर है तो काय केंद्र पर जो स्थित है उसका योगदान 1 का होगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो z बराबर कितना आ जाएगा इसके लिए 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे संकुलन दक्षता, इसलिए क्या हो जाएगा, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, z गुणे 4/3 πr³, फिर नीचे a³ हो जाएगा। यह तो हमने क्या लिखा है, फार्मूले को लिखा है, बार बार फार्मूले लिखेंगे तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, z का मतलब यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या को बताता है। ठीक है, आ रहा समझ में, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम मान रखेंगे z बराबर 2, 4/3 πr³, ए का मान रख दें, ए बराबर कितना है 4r/√3, तो हो जाएगा 4r/√3, और इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट में लेंगे और इसका कितना है घन कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, इसका हम घन कर देंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे 8/3 πr³ बटे 4 चौके 16 चौके 64 r³ और 3√3 क्या होगा, अरे भाई इसको 3 बार करेंगे तो 2 बार √3 आएगा, फिर √3 आएगा। और देखो परसेंटेज में हम देखते हैं ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज में करेंगे तो 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, 100 से हमने गुणा कर दिया। अब देखो सॉल्व कर दो, इसको कितना आ जाएगा 8। देखो काटने का तरीका क्या है, क्यूब r³ या r³ कट जाएगा। ठीक है, देखो यह वाला 3 इस वाले 3 से कट जाएगा, 8 × 9 8, 8 अट्ठाईम कितना होता है 64, ये √3 ऊपर जाएगा। ठीक, √3 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा √3 π/8 गुणे कितना 100। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा √3/8 पाई गुणे 100। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे √3 4 √3/8 √3 कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, देख लेते हैं फिर से भाई।
8 का नाम 8 ठाई 64, छोटा तो नहीं है भाई, 4 दूना 8, ठीक तो है। इतना आएगा 68%, कितना आ जाएगा 68%, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 68%, आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। √3 पाई बटे 8 गुणे 100 बराबर 68% होता है। फिर से देखेंगे इसको एक बार और, हमने इसको कैसे निकाला, देखिए यूनिट सेल बनाया है, तो यह वाला कोना ऊपर वाला है और ये फर्श वाला कोना मिलाएंगे तो यह इस वाले रूम के बीच से होकर के जाएगा, रूम के क्या होगा, बीच से होकर के जाएगा, तो इसको हम कहेंगे बिकड़, काय बिकड़, ठीक है। और यह होता है हमारा लंब हो जाएगा, और यह वाला जो हमारा हो जाएगा क्या, आधार हो जाएगा, ठीक है। इसका मान हमने निकाला था √2a, और यह a है, और यह हमने निकाला r प्लस r प्लस r प्लस 2r प्लस r, कुल मिलाकर 4r, और लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग रूट में हमने कर दिया। इस तरह से हम इसकी r की वैल्यू निकाल ली, और r बराबर है 4r बटे √3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब a बराबर इतना आ जाएगा, तो BCC में z बराबर हम उसे जानते हैं 2 होता है, तो उसे फिर भी हम निकाल दिए हैं, क्योंकि कोने पर है तो इस तरह से हो जाएगा। अब परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी को लिखते हैं z गुणे 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब क्या है, क्योंकि कण जो है गोलाकार माना गया, इसलिए गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, और a क्यूब, a का मान रख देंगे और इसको सॉल्व कर दिया गया तो हमें कितना